हेलो एंड वेलकम टू सिविल वाला। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है, आपका फोकस किस चीज़ पे रहना चाहिए। मैं एक पेन ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद पूरा डिस्कस करते हैं। आपका फोकस किस चीज़ पे रहना है कि चाहिए कि आपके पास 3-4 पेज के जो नोट्स हैं, आप उनको कवर करते हुए चलिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, जो भी आंसर्स के फॉर्म में या क्वेश्चंस के फॉर्म में जो भी आपको ना आए, आप उन 3-4 पेज के शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए और तुरंत आगे बढ़ जाइए। क्योंकि फोकस ही हमारा इस चीज़ पे रखना है कि मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस यदि हम कर रहे हैं, यदि हम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे शॉर्ट्स नोट्स हैं, जो हमारे शॉर्ट्स नोट्स हैं, वो हमारे बहुत अच्छे तरीके से बनने चाहिए। वो शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनेंगे? जब हम अपनी प्रिपरेशन में इनको ऐड करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, जो भी क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, हम उसको सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा वो हम अपने शॉर्ट्स नोट्स में ऐड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कंटिन्यूसली वो करते रहें, पूरा सब्जेक्ट पढ़ें। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, तो आप कुछ मत करिए, वो क्वेश्चंस लगाइए, आंसर करेक्ट हुआ अगर आगे बढ़ जाइए, अगर गलत हुआ तो आप चुपचाप उन्हें अपने शॉर्ट्स नोट में आगे ऐड करके आगे बढ़ जाइए। तो मॉडर्न हिस्ट्रीज का शुरू करते हैं। आज यहाँ के कुछ क्वेश्चंस हम सबसे पहले देखेंगे और इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस अगर कम भी कराया जाए तो भी आपको इस पे फोकस नहीं करना, फोकस इस पे करना है कि आपसे वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहे, कहाँ कमी रह रही है। क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ पे? सेवाग्राम, डांडी, साबरमती या वर्धा। इंग्लिश में पढ़ते हैं। In 1930, Mahatma Gandhi started civil disobedience movement 1995। सेवाग्राम, दांडी, साबरमती या वर्धा। तो इसका आंसर सभी आप सबको पता है, साबरमती। क्या हो जाएगा? साबरमती। इसका अगर ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1932 के दौरान लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं की बैठक को अक्सर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। उन्हें इस तरह संदर्भित करना गलत होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनमें से दो में भाग नहीं लिया। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य भारतीय दल सम्मेलन में भाग लेते हुए पूरे भारत का नहीं बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने सम्मेलन से खुद को अलग कर लिया था, जिससे सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई। यह 3 सत्रों में आयोजित सम्मेलन का उदाहरण था, न कि 3 अलग-अलग सम्मेलनों का। सेम क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। The meeting of Indian and British political leaders during 1930 to 32 in London has often been referred to as the first, second, third round table conference. It would be incorrect to refer to them as such because options पढ़ते हैं। The Indian National Congress did not take part in two of them. Indian parties other than the Indian National Congress participating in the conference represent sectional interest and not the whole of India. The British Labour Party and withdrawn from the conference, thereby making the proceeding of the conference partisan. It was an instance of a conference held in 3 sessions and not that of 3 separate conferences. आंसर हो जाएगा, ये 3 सत्रों में आयोजित एक सम्मेलन का उदाहरण था, ना कि 3 अलग-अलग सम्मेलनों का। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पे चलें। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पूना पैक्ट विच वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड, पूना पैक्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1934 प्रोवाइडेड फॉर, किसके लिए प्रोवाइडेड था? Creation of domination state for India, separate electorate for the Muslim, the separate electorate for the Harijans, a joint electorate with the reservation for Harijan। हिंदी में पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौता निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का निर्माण, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, अ जॉइंट इलेक्टोरेट विद द रिजर्वेशन ऑफ फॉर हरिजन। यानी इसका आंसर हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
इस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। At which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? बॉम्बे, लाहौर, लखनऊ या त्रिपुरा? बॉम्बे, लाहौर, लखनऊ या त्रिपुरा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। कौन सा आंसर हो जाएगा? लाहौर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? इंग्लिश में पढ़ते हैं। हु ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, चलो करते हैं विचार। आओ भैया बताओ, विचार कर लेते हैं। क्या विचार करना है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। पूना अधिनियम में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, in the first round of table conference, Dr. B.R. Ambedkar demanded separate electorate for the depressed class. In the Pune Act, special provision for the representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made. The Indian National Congress did not take part in the third round table conference. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखो, पहला सही है। पहला क्यों सही है? क्योंकि इन द फर्स्ट राउंड टेबल द कॉन्फ्रेंस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। तो पहला सही हो जाएगा। के बाद हमारा तीसरा सही है। द नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस। पहला और तीसरा सही है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला तीसरा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो? Which one of the following began with the Dandi March? Home Rule Movement, Non-Cooperation Movement, Civil Disobedience Movement, Quit India Movement? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक, सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी undertook first on to death 1932 mainly because round table conference failed satisfy Indian political aspiration. Congress and the Muslim League had difference of opinion. Ramsay MacDonald announced the communal award. None of the statement A, B, C given above in the correct in this context. ठीक, हिंदी में पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था, मुख्यतः इसके लिए कि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में विफल रहा। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद थे। रामसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। या इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया? चिदम्बरम पिल्लई, राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसंत? इसका आंसर हो जाएगा बी। इधर ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द शॉर्ट लॉ इन अप्रैल? चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, के कामराज एंड एनी बेसेंट? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, गांधी को दांडी मार्च पूरे करने में कितने दिन लगे? 25 दिन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये मैं आपको कल आराम से इस वीडियो में कवर करके दिखा दूंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, पीसीएस में आसानी से पूछ ले जाते हैं। फिर तो आप जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं नोट्स में ऐड करो, आगे बढ़ जाओ, चुपचाप रटो इनको, आगे बढ़ो, क्वेश्चन करेक्ट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये सिविल वाला के प्लेटफॉर्म पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से बैन की सारी टेलीग्राम से, तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिलती रहेगी, कुछ भी अगर होगा तो। और इन क्वेश्चंस को जरूर लगाएं। तब तक के लिए थैंक यू।